भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन ने राफेल की छवि खराब करने के लिए विदेशी दूतावासों और मिलिट्री डिप्लोमेट्स का इस्तेमाल किया। फ्रांस के खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने फेक वीडियो और खबरों को इंडोनेशिया जैसे देशों में राफेल की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश की। ग्वाडालूप नदी में आई अचानक बाढ़ से टेक्सास में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं। कमा कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था, लेकिन 750 लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान की वैश्विक बेइज्जती का आरोप लगाया। दरअसल बिलावल ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने को तैयार है। तलहा ने इस बयान को पाकिस्तान की नीति संप्रभुता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कोई देशभक्त नेता क्या अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की नई तस्वीरें सामने आई, जिसमें वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कपोला विंडो से पृथ्वी की फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं। कपोला 7 खिड़कियों वाला खास मॉड्यूल है, जिससे धरती का शानदार नजारा दिखता है। शुभांशु आईएसएस में 9 दिन पूरे कर चुका है। तस्वीरें इसरो, भारत सरकार और एक्सिस स्पेस से साझा की है। अंबेडकर नगर के टांडा में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में वांछित आरोपी दानिश पुत्र बरुद्दीन को रोडवेज टांडा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर किशोरी से छेड़खानी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप है। आरोप पर पहले 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे न्यायालय भेजा है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। अंबेडकर नगर के मुरवाहा गांव की एक महिला ने आरोप लगाया कि भूमाफिया आलम मेहंदी और अन्य ने उसकी 4 बीघा पैतृक जमीन धोखे से कब्जा ली। बिना सहमति और भुगतान के अंगूठा लगवाकर जमीन हड़प ली गई। पीड़िता न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने भी भूमाफियाओं की दबंगाई की शिकायत की। अमेठी में एक बुजुर्ग महिला ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी पर जबरन उनकी जमीन का बेनामा कराने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उनके भुगतान भी नहीं दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने आरोपों को साजिश बताते हुए खंडन किया और कहा कि पार्टी के कुछ विरोधियों ने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा किसी और ने जमीन का बेनामा कराया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। अमेठी में विवाह से पूर्व ही युवक सुनील गुप्ता पर दहेज प्रथा के मुकदमे दर्ज किए गए। युवक का आरोप है कि मंगेतर प्रिया गुप्ता किसी और से प्रेम करती है और इनकार पर उसके पिता ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। बुलेट की जगह कार की मांग का आरोप लगाया गया। सुनील ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। औरैया के एरवा कटरा क्षेत्र में जयसिंहपुर तिराहे के पास बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दंपत्ति बेटी घायल हो गई। सड़क पर मक्का सुखाने से जगह कम होने के कारण हादसा हुआ। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। ट्रैक्टर चालक फरार है, पुलिस जांच में जुट गई है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के ग्राम खरिका में ताजिया ले जाते समय साधु यादव के घर के सामने बिजली के तार को लेकर विवाद हुआ था, जिसे पुलिस ने शांत कराया था। वापसी पर मारपीट और गोलीबारी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। 4 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 को पैराम की चोटें आई हैं। घायल सभी का अस्पताल इलाज में जारी है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाइट पंखा न होने से गर्भवती संगीता 6 घंटे तक इलाज के बिना पड़ी रही। उसके पेट में बच्चा मृत था। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वही मौके पर एसडीएम और डॉक्टर पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की खराब व्यवस्था और अधिकारियों की बयानबाजी से तीमरदार भड़क उठे। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का विरोध जताया है। बुलंदशहर के मौला दुकान रुकून सराय में दबंगों ने घर में घुसकर समीर नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पिता पुत्र समेत 3 हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। समीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, फिर हायर सेंटर पर किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक की प्राथमिक शाला करेली छोटी से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें शिक्षक नशे की हालत में स्कूल में बैठा दिख रहा है। वीडियो में वह बेखौफ होकर कहता है कि शराब पीकर आने पर सिर्फ निलंबन होगा, आधी तनख्वाह मिलती रहेगी। बच्चों ने आरोप लगाया कि वो नशे में मारपीट भी करता है। मामला प्रशासनिक जांच के घेरे में है।
धौलपुर के सैंपो में बघेल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में बोर्ड बनाने की मांग की है। समाज के प्रमुखों ने जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार तक पहुंचने का आश्वासन भी दिया है। समाज का कहना है कि बोर्ड बनने से नई पीढ़ी को अहिल्याबाई के योगदान की जानकारी मिलेगी और सामाजिक उत्थान होगा। धौलपुर के मनिया रेलवे स्टेशन के पास 20 वर्षीय युवक देवगिरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वो ललितपुर से भरतपुर ट्रेन से यात्रा कर रहा था। युवक ट्रेन से गिरा या किसी और कारण से मौत हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं है। टीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में ट्रांसपोर्टरों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। सागरपाड़ा चौकी पर गाड़ियों की जब्ती कर नाराजगी जताई। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वैध होने के बावजूद उनकी गाड़ियां जब्त कर दी जाती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने मांग की है कि नियमों के अनुसार पाई जाने वाली गाड़ियों को तुरंत छोड़ा जाए, सभी विभागों की तैनाती चौकी पर की जाए। डीडवाना जिला मुख्यालय पर नगर परिषद ने बिना अनुमति लगे सैकड़ों होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाकर जब्त कर लिया। आयुक्त भगवान सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने शहर भर में अभियान चलाकर विद्युत पोलों और दीवारों से होर्डिंग्स हटवाए। परिषद ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब्त सामग्री को मालखाने में रखा गया है। हरदोई पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना शाहबाद ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 7 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपियों ने हरदोई, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर से चोरी की बात स्वीकार की। गिरफ्तार अभियुक्तों में गोली, अश्विनी, रोहित, कृष्णा ठाकुर और सत्यम शामिल है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नीमच में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने बिना नंबर की आसमानी रंग की बलेनो कार से 200 किलोग्राम डोडा चूड़ा जब्त कर चालक कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर 4 खंबा चौराहा कोटा गुटलई मार्ग पर नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की गई। आरोपी से डोडा चूड़ा सप्लायर ललित को भी प्रकरण में शामिल किया गया। पुलिस रिमांड लेकर जांच जारी है। जांजगीर चांपा जिले के साथ कोरबा, रायगढ़, रायपुर, करसिया और सक्ती के रेलवे स्टेशनों के पास से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अलग अलग स्टेशनों के सामने से बाइक चोरी कर उन्हें दूसरे स्टेशन पर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर 10 चोरी हुई बाइक बरामद की है, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के पहुंच नहर के पास सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत सोहेल खान के नए मकान से देर रात चोरों ने लाखों रुपए के सोने के जेवरात, नकदी चोरी कर ली। चोरों ने पहले सुरक्षा कैमरे के तार काटे, फिर ताला तोड़कर अलमारी का ताला तोड़ा। सोहेल खान ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने 40,000 के फरार हत्या आरोपी विष्णु उर्फ ठेकेदार 25,000 के मादक पदार्थ तस्कर बेरूलाल देवासी को गिरफ्तार किया। विष्णु को कपड़े की दुकान में सेल्समैन बनकर छुपा हुआ पाया गया, जबकि बेरूलाल खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लौटते समय फुलेरा जंक्शन से पकड़ा गया। पुलिस ने 3 साल की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। जोधपुर में नांदड़ी विकास समिति के लोगों ने स्मार्ट मीटर के कारण बड़े बिजली बिलों के खिलाफ जोधपुर के नांदड़ी बिजली घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिल 3 से 4 गुना ज्यादा आ रहे हैं। ये कटौती के बाद भी रीडिंग ले रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार इतने भारी बिल नहीं भर सकते। उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की चेतावनी दी। कांकेर शहर के शिवनगर उदयनगर वार्ड की पहाड़ी इलाके में 7 जुलाई की सुबह तेंदुए की मौजूदगी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुए ने 6 जुलाई की रात लगभग 11-12 बजे के बीच एक घर से 2 मुर्गियां उछाली। लगातार तेंदुए की आमद से क्षेत्रवासी भयभीत हैं और वन विभाग में तेंदुए को पकड़ने और गश्त बढ़ाने की मांग जारी है। बच्चे और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ाई गई। कानपुर के बाबूपुरवा स्थित बगाही करबला में 9वीं मुहर्रम के अवसर पर क्षेत्र के कई छोटे बड़े ताजिए श्रद्धा के साथ लाए गए। ताजियादारों के साथ मातमी धुनों में साउंड ट्रॉली बजती रही। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही, जिसमें इनाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद में जुलूस इमाम चौक से शुरू होकर बाबूपुरवा के बगाही करबला पहुंचता है। जुलूस में अमरवाड़ा तहसील के कोटवा संघ ने शासन द्वारा दी गई गुणवत्ता डीन ड्रेस और जूते टॉर्च वापस लेकर पूर्ववत 6,000 की राशि खाते में डालने का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कोटवारों ने कहा कि नई सामग्री फिट नहीं हो रही है, जूतों की गुणवत्ता खराब है। उन्होंने कहा कि खाते में राशि मिलने पर वे खुद गुणवत्ता वाली ड्रेस और सामग्री खरीदेंगे। एसडीएम ने 40 वर्ष से कम उम्र के
अमरोहा में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। मांग पत्र में चोर तेंदुए के आतंक, पुलिस की लापरवाही सहित नकली उर्वरकों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने समस्या के तत्काल निवारण की बात की। बहराइच में बलहा की विधायक सरोज सोनकर की कार्यकर्ता बैठक के दौरान खराब बिजली व्यवस्था को लेकर शिकायत की गई। घंटों बिजली न आने से विधायक गर्मी से परेशान हो गए, तब कार्यकर्ताओं ने हाथ से पंखा चलाकर राहत दी। विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र के टैना गांव के पास तेज रफ्तार कैंटर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में 45 वर्षीय ई रिक्शा चालक बिसंबर के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीडवाना जिले के मौलासर में अखिल भारतीय किसान सभा ने विद्युत विभाग के बाहर स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और बिजली बिल बढ़ेंगे, साथ ही कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। उन्होंने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर योजना स्थगित करने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फतेहपुर के नेशनल हाईवे 2 पर टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 युवक विश्राम, दीपक और नरेंद्र यादव घायल हो गए। 2 की हालत स्थिर है, जबकि गोरलाल की गंभीर स्थिति के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवकों का प्राथमिक इलाज गोपालगंज पीएचसी में जारी है। गरियाबंद जिला इकाई पंचायत सचिव संघ ने स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि सीईओ जीआर मरकाम ने सचिवों के कार्य की प्रशंसा की और ग्रामीणों के विकास में उनकी भूमिका पर जोर दिया। जिले भर के सचिव एकत्रित हुए और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन की एकता और सचिवों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। गोंडा के कर्नलगंज के बुड़वलिया गांव में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बेटे ने अपने पिता के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले सीएचसी लाया गया, फिर गोंडा रेफर किया गया। विवाद बाप बेटे के बीच कहासुनी से शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोवर्धन तहसील के मरगोरा थाने के गांव फोडर में 38 वर्षीय युवक टिंकू उर्फ राजू पुत्र करण सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन तक शव फंदे पर लटका रहा, जिससे कमरे से बदबू फैली। पड़ोसियों की सूचना पर परिजनों और पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन चुप्पी साधे रहे। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुट गई है। टांपा पुलिस और रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपी रोशन भट्ट और प्रमोद चौहान रेलवे स्टेशनों से बाइक चोरी कर अन्य स्टेशनों पर छोड़ देते थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में 10 बाइक बरामद हुई, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारतीय रेलवे 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित ओटीपी अनिवार्य करने जा रही है। तब केवल आधार सत्यापित मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के प्रमाणीकरण के बाद ही टिकट बुक होगा। ये नियम पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंट दोनों पर लागू होगा। साथ ही एजेंट टिकट खुलने के पहले 30 मिनट तक बुकिंग नहीं कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। कासगंज के गंजडंडवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लखनऊ की एकलव्य फायर सर्विस टीम ने अस्पताल स्टाफ को आग से बचाव का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। अग्निशमन यंत्रों का हैंडओवर कर पूरे परिसर को सुरक्षित मॉडल अस्पताल बनाया गया। सुपरवाइजर दुर्गा प्रसाद के निर्देशन में तकनीकी प्रशिक्षण के बाद स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीर पहल बताया, जिससे आपात स्थिति के लिए पूरी तरह अस्पताल तैयार है। कोरबा जिले के हरदी बाजार से बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लीलानगर नदी के पुराना पुल बारिश के दौरान खतरनाक साबित हो रहा है। ग्राम पहलवा जोंगरी निवासी 20 वर्षीय शंकर सिंह गौड़ ने रविवार शाम नेवसा गांव के पास पुल पार करते समय थोड़ी लापरवाही के कारण अपनी बाइक नदी में गिरा दी। लगातार बारिश से नदी में तेज बहाव होने के कारण आवागमन बाधित है। कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र से सब स्टेशन के पास 2 दिन पहले खून से लथपथ मिले अश्विनी पाठक उर्फ पिंटू की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के जरिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामला ब्लाइंड मर्डर का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने समन्वित प्रयास से सफलता पाई।
लटेरी में एक निजी डॉक्टर के उपचार से 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मामले को लेकर कलेक्टर से बातचीत की। पूर्व सांसद ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। मंदसौर के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ड्यूटी पर सुरक्षा सुनिश्चित करने, जीवन सिंह शेरपुर प्रदर्शन में हमले की जांच, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और प्रशासन से नियमित संवाद की मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर आंदोलन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। नीमच के मनासा तहसील के कंजाड़ा पठार स्थित गफड़ा गांव में 23 वर्षीय 8 माह की गर्भवती संगीता भील के राते में जहरीले सांप ने काट लिया। उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां 3 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रतलाम जिले के सैलाना में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना कटनी रोड स्टे हाईवे पर ग्राम पिपरवाहा पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस के खड़े जीके सीमेंट ट्रॉले से टक्कर में गर्भवती महिला प्रियंका प्रजापति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। महिला को प्रसव पीड़ा पर जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। हादसे में महिला के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिमरिया थाना परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। कार्यक्रम में पौधे के संरक्षण पर जोर दिया गया और लोगों से संरक्षण का संकल्प लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुकमा में दोरनापाला और गौरगुंडा के बीच बनी अधूरी पुलिया के कारण बारिश में सड़क जलमग्न हो गई। तेज पानी के बहाव से यात्री बस गुजरती दिखी, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने समय पर काम पूरा नहीं किया, जिससे अब वो मार्ग बेहद खतरनाक हो चुका है और बस, बाइक और पैदल यात्री सुरक्षित नहीं निकल पा रहे। उज्जैन में सोमवार को कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंगल्स 2028 के तहत मां शिप्रा को स्वच्छ और अविरल बनाने वाली कान क्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने चिंतामण जवासिया स्थित शॉप 2 में टन निर्माण की जायजा लिया और कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और मापदंडों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में पूर्णिमा मेला 2025 को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिकारियों संग बैठक कर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने, स्वच्छता, सुरक्षा, प्लास्टिक मुक्त मेला, बिजली, स्वास्थ्य और मिलावटी खाद्य पर रोक के निर्देश दिए। श्रद्धालु की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। कई विभागीय अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। सहारनपुर के ताला नागर क्षेत्र के जगेड़ा गांव में जंगल के पास खेत में मोहसिना नामक महिला का अर्धनग्न शव मिला। महिला कल सुबह बकरी के लिए जंगल गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस ने दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहे पर अपना दल के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल और डॉक्टर सर्वेश पटेल के नेतृत्व में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए महिला चिकित्सा और अल्पसंख्यक मंच सहित विभिन्न कमेटियां गठित की गई। 10 और 12 जुलाई को विधानसभा जोन की बैठकों में संगठन का विस्तार किया जाएगा।